द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे व्हाट इज स्टैक, हाउ टू क्रिएट स्टैक इन कलेक्शंस, इंपॉर्टेंट मेथड्स इन स्टैक एंड वर्किंग ऑफ स्टैक। तो मतलब हम लोगों ने इसमें ये समझा था कि जो हमारा कलेक्शन इंटरफेस होता है और उसके अंदर जो हमारा सबसे पहले हमारा लिस्ट, उसका एक इम्प्लीमेंटेशन, उसका चाइल्ड इंटरफेस होता है और उसके हमने सब चाइल्ड्स देखे थे। तो लिस्ट के हमारा सब चाइल्ड्स में हमारा वेक्टर आता है और फिर वेक्टर की एक सब क्लास आती है स्टैक। तो हम लोगों ने वो सब समझा था। हमने इसके पहले स्टैक के पहले वेक्टर की वीडियो देखी थी। तो आई होप ये स्टैक की वीडियो समझ में आई होगी और इसमें ये समझ में आया होगा कि स्टैक क्या होता है, स्टैक की वर्किंग क्या होती है, स्टैक को किस तरीके से क्रिएट करते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं स्टैक के अंदर। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारा जो लिस्ट इंटरफेस होता है उसका दूसरा चाइल्ड के बारे में। तो लिस्ट का दूसरा चाइल्ड क्या होता है? एक तो लिस्ट इंटरफेस का एक पहला चाइल्ड क्या होता है, जो हमारा कलेक्शन इंटरफेस होता है उसका पहला चाइल्ड क्या होता है? लिस्ट होता है। दूसरा चाइल्ड क्या होता है? सेट इंटरफेस होता है। तो हम लोग सेट के बारे में देखने वाले हैं और सेट के अंदर हैश सेट और ये सारी चीज़ें समझेंगे हम लोग। तो अब देखो हम बात असल में किसकी कर रहे हैं वो तुम लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग जो आज बात करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं बात सेट के बारे में, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग ये हायरार्की देख लेते हैं कि हम लोग इसमें क्या बात कर रहे हैं। तो देखो हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि ये देखो ये हमारी हायरार्की थी जिसमें हमारा सबसे पहले था ये कलेक्शन इंटरफेस। और कलेक्शन के तीन चाइल्ड होते हैं, लिस्ट, सेट और क्यू, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि सबसे पहले हमारे पास जो होता है वो हमारा कलेक्शन इंटरफेस होता है, ठीक है। हम लोगों ने देखा तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? कलेक्शन इंटरफेस होता है, ठीक है। तो ये हमारी हायरार्की है और हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा था कि हमारे पास कलेक्शन इंटरफेस होता है और कलेक्शन के तीन चाइल्ड होते हैं। पहला चाइल्ड क्या होता है? कलेक्शन का पहला चाइल्ड क्या होता है? लिस्ट इंटरफेस। मतलब ये लिस्ट इंटरफेस कलेक्शन को एक्सटेंड करता है। दूसरा चाइल्ड क्या होता है? सेट इंटरफेस। मतलब सेट जो है एक्सटेंड करता है कलेक्शन को। और तीसरा चाइल्ड होता है हमारा क्यू इंटरफेस, ठीक है। तो अब लिस्ट के अंदर हम लोग देखो ये सारी चीज़ें पढ़ चुके थे कि जैसे लिस्ट का सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्या होती है? एरे लिस्ट, ठीक है। उसके बाद लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्या होती है? लिंक लिस्ट। उसके बाद क्या होता है? वेक्टर। और वेक्टर की एक सब क्लास क्या होती है? स्टैक, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे। अब आज बात हम लोग करने वाले हैं ये स्टैक के बारे में, ठीक है। तो कलेक्शन का एक चाइल्ड क्या होता है? सेट। हम लोग इतना हिस्सा कवर कर चुके थे। ये देखो हम लोग ये लिस्ट वाला जो ये एरिया है ये कवर कर चुके हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेट के बारे में। तो सेट के कितने चाइल्ड होते हैं? सेट का एक चाइल्ड होता है हैश सेट, ठीक है। और एक होता है सॉर्टेड सेट। अच्छा, ये हैश सेट क्या होती है? क्लास होती है। सॉर्टेड सेट क्या होता है? इंटरफेस होता है। और इसका एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास होती है ट्री सेट। ये क्या होती है? क्लास होती है। तो बेसिकली हम लोग ये चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग आज डिस्कस करेंगे सेट इंटरफेस के बारे में और हैश सेट क्लास के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉर्टेड सेट के बारे में और ट्री सेट के बारे में। तो ये हमारी सेट की वीडियोस दो पार्ट में होने वाली हैं। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग सेट और हैश सेट समझेंगे, ठीक है। सेट और हैश सेट समझेंगे। और दूसरी वीडियो हमारी होगी जिसमें हम लोग सॉर्टेड सेट और ट्री सेट समझेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि सेट इंटरफेस होता क्या है, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं कि सेट इंटरफेस होता क्या है। तो ये रहा हमारा सेट इंटरफेस। बोल रहा है इट इज़ द चाइल्ड इंटरफेस ऑफ द कलेक्शन, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर हायरार्की समझी थी, ये हमारे पास देखो हैश सेट होता है। ये क्या होती है? क्लास होती है। किसकी क्लास किसको इम्प्लीमेंट कर रही होती है? सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही होती है। और सेट किसका चाइल्ड इंटरफेस होता है? कलेक्शन का होता है। तो ये भी यहाँ पर वही चीज़ कह रहा है कि ये क्या यहाँ पर कलेक्शन का होता है। कलेक्शन का चाइल्ड इंटरफेस क्या है? सेट। और सेट की इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्या है? सेट, ठीक है। इफ़ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स एज ए सिंगल एंटिटी वेयर डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड एंड इंसर्शन ऑर्डर वोंट बी प्रिजर्व, देन वी शुड गो फॉर इंटरफेस। समझे? तो देखो हम लोगों ने लिस्ट पढ़ी थी, उसमें क्या था? लिस्ट में क्या था? ये था
कि इफ़ वी वांट टू रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो सेट के बारे में भी यही सेम चीज़ कहना है। सेट के बारे में क्या कहना है? रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज अ इंडिविजुअल, represent group of individual objects, sorry, represent group of individual objects, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास 10 है, 20 है, 100 है, और मान लो एक 10 और है, और मान लो एक 30 है। तो ये जो हमारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको एज अ ग्रुप में हम रिप्रेजेंट कर सकें, उसी को कलेक्शन बोलते हैं। यही सेम चीज़ सेट के बारे में बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, ठीक है। इसी ये छोटे छोटे सब ऑब्जेक्ट्स को एज अ ग्रुप में हम रिप्रेजेंट कर सकें, उसी को बोलते हैं सेट। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ यहाँ पर कहना क्या है कि लिस्ट के अंदर इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड रहता है। कहने का मतलब क्या है? इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड, इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड, ठीक है। मतलब अगर तुमने लिस्ट के अंदर यहाँ पर लेट सपोज तुमने अगर ये एरे लिस्ट बनाई है, एरे लिस्ट एल इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, अगर तुमने ये एरे लिस्ट बनाई है और एरे लिस्ट के अंदर लेट सपोज तुमने 3 ऑब्जेक्ट्स ऐड किए, 10, 20 और ये तुम्हारा रहा 30, तो ये ऑब्जेक्ट्स उसी ऑर्डर में प्रिंट भी होंगे। मतलब इनका इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड का मतलब क्या हुआ कि जिस ऑर्डर में तुम एंटर कर रहे हो ऑब्जेक्ट्स को, उसी ऑर्डर में ये प्रिंट भी होंगे, मतलब उसी ऑर्डर में लिस्ट के अंदर ये ऑब्जेक्ट्स स्टोर भी होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसका कहना क्या है? अब मान लो ये एल डॉट एड 30 है, इसके बाद तुमने अगर यहाँ पर एल डॉट एड 30 एक और कर दिया, तो यहाँ पर एक 30 तुम्हारा और स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कहना क्या है सेट के बारे में कि इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड, इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड। मतलब अब तुमने सेट के अंदर अगर कुछ भी एंटर किया, मतलब डाला सेट के अंदर, तो उसका ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होगा। लेट सपोज हम सेट कैसे बनाते हैं, सेट हम लोग ऐसे बनाएंगे, हैश सेट। सेट मतलब कौन सा सेट बना रहे हैं। अब देखो सेट, इस सेट का तो हम ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते क्योंकि ये इंटरफेस है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता नहीं है। तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस होंगे हम उनका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब जैसे सेट की इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्या होती है? एक होती है हैश सेट, ठीक है, एक होती है लिंक्ड हैश सेट, एक होती है लिंक्ड हैश सेट, ये क्लास होती है। तो एक इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्या होती है सेट की? हैश सेट। और एक इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्या होती है? लिंक्ड हैश सेट। तो हम सेट का अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो या तो हैश सेट का बनाएंगे या लिंक्ड हैश सेट का बनाएंगे। इसी तरीके से जैसे हमारे पास यहाँ लिस्ट होती थी, ये देखो ये हमारे पास ऊपर लिस्ट होती थी, तो अगर हमें लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना होता था तो हम या तो एरे लिस्ट का बनाते थे या लिंक लिस्ट का बनाते थे, ठीक है। हम लिस्ट का ऑब्जेक्ट नहीं ऐसे नहीं बना देंगे यहाँ पर कि लिस्ट एल इक्वल्स टू न्यू लिस्ट, ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि लिस्ट तो इंटरफेस है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता नहीं है। तो अगर हमें लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना भी है तो हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमें लेट सपोज यहाँ सेट का ऑब्जेक्ट बनाना है तो सेट की इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस क्या है? हैश सेट है और लिंक्ड हैश सेट है, हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब लेट सपोज हमने हैश सेट का ऑब्जेक्ट बना लिया, हमने बोला हैश सेट एच एस इक्वल्स टू न्यू हैश सेट, ठीक है। इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रेजर का मतलब क्या है? लेट सपोज तुमने हैश सेट के अंदर सबसे पहले 10 एंटर किया, उसके बाद तुमने हैश सेट के अंदर ऐसे 20 ऐड किया, उसके बाद तुमने हैश सेट के अंदर लेट सपोज 100 ऐड कर दिया, या तुम ऐसा नहीं 100 हम कर रहे हैं, तुम चाहो तो 30 भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी। अब जब भी तुम हैश सेट को प्रिंट करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा 100 पहले आ जाए, फिर 10 आ जाए, फिर 20 आ जाए, ठीक है। लेकिन हमने किस सीरीज में ऐड किया था? हमने पहले 10 किया था, तो पहले 10 आना चाहिए प्रिंट करते टाइम, ऐसा नहीं होगा। हैश सेट में क्या है कि किसी भी ऑर्डर में वो आ सकता है, एलिमेंट किसी भी ऑर्डर में स्टोर हो सकता है, इसीलिए कहा जाता है इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड, ठीक है। अब इसकी देखो थर्ड प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है एरे लिस्ट से। एरे लिस्ट में क्या होता है कि डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं, डुप्लीकेट्स आर अलाउड। अब मतलब तुमने लेट सपोज ये तुमने एरे लिस्ट अगर बनाई है, लेट सपोज एरे लिस्ट
एल इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, अब लेट सपोज तुमने एरे लिस्ट में एलिमेंट्स कुछ ऐड किए, लाइक एल डॉट एड 10, एल डॉट एड 20, एल डॉट एड 30, और उसके बाद तुमने एल डॉट एड फिर से 30 कर दिया। ठीक है, तो इसको जब प्रिंट करोगे तो कैसे प्रिंट होगा, 10 20 30 30। अब तुम्हारा यहाँ पर देखो इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड है लेकिन डुप्लीकेट्स अलाउड हैं। ठीक है, लेकिन हैश सेट क्या कहता है, हैश सेट कहता है डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, मतलब तुमने अगर ये हैश सेट बनाया है, हैश सेट एच एस इक्वल्स टू न्यू हैश सेट, तो हैश सेट के अंदर अगर लेट सपोज तुमने कुछ एलिमेंट्स ऐड किए लाइक 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद फिर से 30, तो हैश सेट में क्या होता है कि डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होंगे। मतलब जब तुम एलिमेंट्स प्रिंट करोगे तो हो सकता है ऐसे प्रिंट हो जाए 30 10 और 20। ठीक है, डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते हैं हैश सेट के अंदर। ये सब देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि इट इज़ द चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन। ठीक है, इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल एंटिटी। ठीक है, वेयर डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड एंड इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड। समझे, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड एंड इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड। जहां पर भी हमें डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करने हैं और इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करना है, उस केस में हम हैश सेट यूज करते हैं। ठीक है, और जिस केस में हमें इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करना है और डुप्लीकेट्स भी अलाउ करने हैं तो उस केस में हम लिस्ट यूज करते हैं। समझे, मतलब हम लिस्ट को कब यूज करते हैं, लिस्ट को यूज कब करते हैं, जब इंसर्शन ऑर्डर हमें क्या करना हो, प्रिजर्व करना हो। ठीक है, और डुप्लीकेट्स क्या करने हो, अलाउड हो, डुप्लीकेट्स अलाउड, तो हम लिस्ट यूज करते हैं। सेट यूज कब करते हैं, इंसर्शन ऑर्डर नॉट प्रिजर्व्ड। ठीक है, और डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड। ठीक है, तो अगर हमें लिस्ट यूज तब करते हैं जब इंसर्शन ऑर्डर हमें प्रिजर्व करना हो और डुप्लीकेट्स भी हमें अलाउड करने हो। सेट हम यूज तब करते हैं जब इंसर्शन ऑर्डर हमें प्रिजर्व नहीं करना है और डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करने हैं। तो ये था तुम्हारा लिस्ट और सेट में डिफरेंस। अब लेट सपोज अगर हम हैश सेट को यूज करते हैं, अब देखो यहाँ पर ये वही लिखा हुआ है कि इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व, इट इज बेस्ड ऑन हैश कोड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। समझे मतलब क्या हुआ, देखो मतलब समझो क्या हुआ। लेट सपोज तुमने ये हैश सेट बनाया, हैश सेट एच एस इक्वल्स टू न्यू हैश सेट। ठीक है, एच एस के अंदर तुमने ऐड किया मान लो 100। ठीक है, तो इस 100 का कुछ हैश वैल्यू होगा, लेट सपोज हैश 10101। ठीक है, अब उसके बाद तुमने ऐड किया मान लो 102। ठीक है, उसका हैश वैल्यू लेट सपोज कुछ होगा 10102। अब अगर तुम लेट सपोज फिर से 101 को ऐड कर रहे हो, मान लो 100 को फिर से ऐड कर रहे हो, तो वो चेक करेगा क्या हैश 10101 वाला नंबर ऑलरेडी एडिड है, मतलब हैश वैल्यू से चेक हो रहा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड and it is based on hash code of the objects. Duplicate objects are not allowed. If we are trying to insert duplicate objects, then we won't get any compile time error or run time error, simply return false. ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हैश सेट में जो नंबर्स ऐड हो रहे हैं वो बेसिकली हैश कोड के बेसिस के थ्रू ऐड हो रहे हैं। ये चेक करते हुए ऐड हो रहे हैं कि ये नंबर्स ऑलरेडी एडिड तो नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैश वैल्यूज। अब 100 की हैश वैल्यूज मान लो ये है, 102 की हैश वैल्यू मान लो ये है, 100 की हैश वैल्यू फिर से वो चेक करेगा क्या ये वाली हैश वैल्यू ऐसा तो नहीं फिर से ऐड हो, उसमें पड़ी हुई हो, अगर पड़ी हुई होगी तो उसको ऐड नहीं करेगा। तो ये तुम्हारा हैश सेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, नल इंसर्शन इज पॉसिबल। ठीक है, मतलब हैश सेट के अंदर तुम अगर नल को इंसर्ट करते हो, लाइक हैश सेट डॉट एड नल, तो ये तुम्हारा पॉसिबल है।
ठीक है। हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड, ये तो हमें पता ही है कि क्या कहते हैं, हम हैश सेट में किसी भी तरीके के एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हो, चाहे वो कैरेक्टर, फ्लोट हो, डबल हो, कुछ भी हो। अब एक बार हम लोग जल्दी से यहाँ पर कलेक्शन में आएंगे, यहाँ पर अपना एक प्रोग्राम बना के देख लेंगे। एक बार यहाँ अपना प्रोग्राम बना के देख लेंगे हैश सेट के ऊपर। देखो हमने क्या कहा था, APP1 पड़ा हुआ है तो APP6 बनाएंगे। हमने कहा था सबसे पहले कि हम अगर सेट का ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम सेट का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते बेसिकली। ये देखो हमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देखो अगर हम सेट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट सपोज हमने बोला सेट, ठीक है, हमने बोला सेट S इक्वल्स टू न्यू सेट, ठीक है। तो देखो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ कोड आ जाएगा। अगर हम इसको लिखते भी हैं इस तरीके से तो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। याद, जावा में हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा क्लासेस का बनता है, इंटरफेस का नहीं बनता है। तो इसलिए अगर हमें सेट का ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम हैश सेट का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मतलब उसकी इंप्लीमेंटेशन क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे हैश सेट। हम चाहते हैं कि हम इंटीजर का हैश सेट बनाएं, हमने जनरलाइज कर दिया, मतलब अब हैश सेट के अंदर हम इंटीजर के अलावा और कोई वैल्यू नहीं डाल सकते। अगर हम इसको जनरलाइज नहीं करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, मतलब हैश सेट इक्वल्स टू न्यू हैश सेट। अगर हम जनरलाइज नहीं करेंगे तो इस केस में ये खाली कोई भी वैल्यू ले लेगा, इंटीजर, डबल, फ्लोट, कोई भी वैल्यू ले लेगा। लेकिन अगर हम इसको जनरलाइज कर दें, लाइक हैश सेट में भैया इंटीजर ही स्टोर करो, ठीक है, हैश सेट में इंटीजर ही स्टोर करो, इक्वल्स टू न्यू हैश सेट, इस तरीके से हमने इसको जनरलाइज कर दिया। अब हमने बोला हैश सेट में ऐड करो सबसे पहले 100, फिर हैश सेट में ऐड करो 200, फिर हैश सेट में ऐड करो 300। तो अभी इसको अगर हम प्रिंट करके देखेंगे तो देखो क्या आएगा। हम अभी तक एरे लिस्ट में क्या जानते थे कि ये इस तरीके से कुछ प्रिंट होगा, ठीक है, इस तरीके से कुछ प्रिंट होगा, ठीक है। हम अगर एरे लिस्ट का यहाँ पर करके भी दिखाएं, एरे लिस्ट, हमने एक इंटीजर की एरे लिस्ट बना ली और हमने लिख दिया एरे लिस्ट al डॉट एड 100, al डॉट एड 200, al डॉट एड 300। उसके बाद अगर हम al को प्रिंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, 100, 200 और 300 आ जाएगा। मतलब जिस सीरीज में हमने इंसर्ट किए हैं एलिमेंट, उसी सीरीज में आ रहे हैं। लेकिन अगर हम यहीं पर बात करें हैश सेट की, तो हैश सेट में देखो क्या होता है, 100, 200, 300 जरूरी नहीं है। देखो इस बार ये सेम आ गया, लेकिन हो सकता है कि बार बार ये सेम ना आए जिस सीरीज में मैं इंटर कर रहा हूँ, ठीक है। और इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता है। मान लो हमने 300 डाला और यहाँ पर लिख दिया 200, ठीक है, तो देखो क्या आया, अब की बार देखो क्या आया, अलग आया, 100, 200, 300, समझ रहे हो, 100, 200, 300 आया। मान लो इस बार हम पहले डाल देते हैं 900, तो क्या आता है देखो, 900, 200, 300, समझे। सबसे पहले आया 900, फिर आया 200, फिर आया 300। हम डाल देते हैं 9000, मान लो, ये देखो तो क्या आया, 9000, 200, 300। अब हम डाल देते हैं 9000, 300, 200, क्या आया, 2000, 9000 और 300। तो कहने का मतलब ये है कि हैश सेट के अंदर इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली ये है, हमने कहा था कि हैश सेट में डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है, हैश सेट में डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते हैं। तो अगर हम लेट सपोज हैश सेट में इस समय 300 दोबारा ऐड करेंगे तो क्या होगा, 300 दोबारा स्टोर नहीं होगा। देखो 300 एक ही बार स्टोर हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हारी मेन फंक्शनैलिटी थी हैश सेट के बारे में कि इंसर्शन ऑर्डर जो है, इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड। और दूसरा क्या होता है हैश सेट के बारे में इंपॉर्टेंट, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हैश सेट के बारे में। इसके अलावा हैश सेट में और इसके अलावा और कुछ नहीं रखा है। बाकी सब वही सब सेम फंक्शनैलिटी हैं जो तुम्हारी हैश सेट की होती हैं। जो तुम्हारे नॉर्मल मेथड्स होते हैं ना, नॉर्मल मेथड्स तुम्हारे क्या होते हैं, जैसे हैश सेट का हमें साइज़ देखना है, hs.size, वही सब नॉर्मल मेथड। उसके बाद हैश सेट कंटेन्स, हैश सेट में क्या कहते हैं, 100 कंटेन करता है कि नहीं करता है। तो देखो 3, इसका साइज़ क्या है 3, 100 कंटेन करता है तो ट्रू दे दिया। अगर हमने मान लो 10 चेक किया, फॉल्स दे देगा। ये सब वही तुम्हारे नॉर्मल मेथड्स है जो हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा था। इसमें कुछ ऐसा नई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ जो है तुम्हारी नई चीज़ नहीं है।
जो हम लोगों ने लिस्ट में इंपॉर्टेंट मेथड्स देखे थे वही सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स इसमें भी हैं। मेन चीज़ हैशसेट के बारे में जो थी वो ये थी कि हैशसेट में इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता है, डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते हैं। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइन।